नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। देखो, प्री से पहले ना आप लोगों की रिवीजन करवाने के लिए एक सीरीज लॉन्च की गई थी इसी चैनल पे। और उस सीरीज में देखो, आप लोगों ने खूब मेहनत की और टीचर्स ने भी खूब मेहनत की। पूरे 10-10 घंटे की वीडियोस थी कई तो। आप भी सुबह से शाम तक बैठे रहे। और प्री के बाद ना बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर इस सीरीज से बहुत फायदा हुआ और प्री निकल रहा है। और जाहिर तौर पे देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी मैसेज आया कि प्री नहीं निकल रहा है, आगे क्या करें, अब मेंस के लिए क्या करें। और देखो, जब मैंने अभी ना हाल ही में प्री के बाद में परहार नोट्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवाए थे। परहार नोट्स जिनकी ना टॉपर्स ने तारीफ की है, इवन रैंक 1 ने परहार नोट्स की तारीफ की है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, बिल्कुल रिवीजन फ्रेंडली है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। तब भी देखो, बच्चों ने बोला कि सर नोट्स तो चलो ठीक है, लेकिन जब वीडियो के माध्यम से कोई चीज तैयार करवाई जाती है ना, तो फिर दिमाग में वो चीजें छप जाती हैं। अगर आप देखो, कुछ मतलब वीडियोस अवेलेबल करवा सकें, जैसी सीरीज आपने प्रीलिम के लिए अवेलेबल करवाई थी वैसी ही सीरीज कुछ अच्छे फीचर्स के साथ में आप मेंस के लिए अवेलेबल करवा सके तो बेस्ट है। तो देखो, पीडब्ल्यू ओनली एस तो यार बना ही आप लोगों से है, बना ही आप लोगों से है। जब जब आपने कुछ सजेशन दिया है, तब पीडब्ल्यू ओनली एस की टीम ने उसे स्वीकार किया है। आपका डिसीजन सर माथे पर। आप बस पढ़ो तो सही भाई, आप पढ़ो। पढ़ने के लिए आप कोई चीज मांगोगे तो टीम कैसे इंकार कर सकती है। तो मैं आपको ना उस सीरीज का पूरा प्लान बताऊं, क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो सारी डिटेल आपको दूं। उससे पहले ना एक चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं। किसके लिए? प्रतिज्ञा दिवस पे देखो, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ। 1 जून को प्रतिज्ञा दिवस सेलिब्रेट हुआ था। कहां पे? प्रयागराज में। बहुत सारे बच्चों से मैं मिला, मिलके बहुत अच्छा लगा। बच्चों का जोश देख के बहुत अच्छा लगा, किस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों से मैं मिल भी नहीं सका। और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद प्रतिज्ञा दिवस को अटेंड नहीं किया। काफी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई थी प्रतिज्ञा दिवस के दिन। अनाउंसमेंट्स जैसे कि देखो, सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये थी कि ना प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर के दौरान कोई भी बैच परचेज करता है तो उसको द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका ई वर्जन मतलब ई पेपर फ्री मिलेगा 3 महीने तक। सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो ये हुई थी। इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली एस के सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पे देखो अप टू 85% ऑफ है। सारे पीडब्ल्यू ओनली एस के ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 85% ऑफ है। और जो ऑफलाइन बैच है उन पर देखो अप टू 50% ऑफ है। अगर देखो आप अगर देखो आप अगले साल एग्जाम लेना चाहते हो 2026 में, तो आपके लिए देखो परहार बैच है हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हो, अगले साल एग्जाम लेना चाहते हो, तो आपके लिए टाइटन बैच है। और अगर देखो आपके पास में अभी 2 साल है, आपके पास में 2 साल है, अगर आप 2027 में एग्जाम लेना चाहते हो तो आपके लिए संकल्प बैच है हिंदी में और इंग्लिश में। और इंग्लिश में आप अगर एग्जाम लेना चाहते हो 2 साल बाद 27 में, तो आपके लिए पिनेकल बैच है इंग्लिश में। और अगर आपके पास में देखो अभी आप कॉलेज में हो, 12वीं आपने पास की है, टाइम है, तो आप देखो प्रारंभ ज्वाइन कीजिए। बेस्ट बैच है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रारंभ बैच। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, प्रतिज्ञा दिवस में जो अनाउंसमेंट हुई थी, सारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं उन पे अप टू 85% ऑफ है। और सारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं उन पे देखो अप टू 50% ऑफ है। और ये जो ऑफर है देखो प्रतिज्ञा दिवस का, ये कल तक है, यानी 10 जून तक है। 10 जून तक ये ऑफर है प्रतिज्ञा दिवस का। आप अगर देखो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो वो देखो ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर कल तक है, 10 जून तक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी। और भी देखो टॉपर्स थे वहां पे प्रतिज्ञा दिवस में, टॉपर्स थे, उनको फेलिसिटेट किया गया था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है। बहुत सारे टॉपर्स ने ये बोला कि हम सृजन बैच से थे, हम प्रहार बैच से थे। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो उस इवेंट को नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो उनके लिए क्या अनाउंसमेंट्स थी मैंने आपको बता दिया। आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। अब बात करते हैं फ्री सीरीज की। जो मेंस की तैयारी करने के लिए फ्री सीरीज है उसकी हम अब बात कर लेते हैं। तो देखो, ये सारे टीचर्स आपको इस फ्री सीरीज में पढ़ाएंगे। और टीचर्स का नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको डेट बता देता हूं कब सीरीज स्टार्ट होगी। 11 जून से स्टार्ट होगी। बहुत कम समय बाकी है, 2 दिन बाद ही आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। और सबसे पहली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की,
क्या? एथिक्स। खत्म कब होगी सीरीज? खत्म होगी देखो 4 अगस्त को, मेन से पहले खत्म हो जाएगी। तो मतलब देखो ये सीरीज ना सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको इस बार मेंस लिखना है, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिनका देखो किसी कारणवश से प्री इस बार नहीं क्लियर हो पा रहा है, उनके लिए भी ये सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनी हाउ अब तो देखो टाइम जो है वो मेंस की तैयारी का है, टाइम तो मेंस की तैयारी का है, अब प्री की तैयारी थोड़ी ना करनी है। तो आपके लिए भी ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में देखो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, एक वीक में आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। वीडियो को टाइमिंग रहेगा 4 बजे। और कौन कौन से दिन को वीडियो रहेगी, चलो टाइम वो डे तो आपको बता देंगे, एक मंडे या फिर एक थर्सडे, जो भी है आपको टाइम बता दिया जाएगा। एक हफ्ते में 2 वीडियो रहेंगी और मैराथन वीडियोस रहेंगी, मतलब पूरा सब्जेक्ट जो है एक ही गो में आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। बहुत फायदा होता है इससे। देखो मतलब जैसे अब सिद्धार्थ सर हैं, पूरा एथिक्स आपका 12 घंटे की वीडियो में मान लीजिए रिवाइज हो जाए तो कितना फायदा हो, एक ही दिन में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। तो एथिक्स आपको पढ़ाया जाएगा सिद्धार्थ सर के द्वारा। अजय श्रीवास्तव सर आपको गवर्नेंस पढ़ाएंगे, आदित्य तिवारी सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, ऋषभ सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, दीपेंद्र सर डिजास्टर एंड मैनेजमेंट की क्लास लेंगे, इसके अलावा अभिषेक सर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेंगे, कपिल सिक्का सर इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास लेंगे, रितेश जायसवाल सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लेंगे, देवेंद्र सर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, दीपेंद्र सर इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, नितिन गौतम सर इंडियन सोसाइटी, दीपेंद्र सर ज्योग्राफी, विकास अहलावत सर ऐसे की क्लास लेंगे, नितिन गौतम सर फिर से सोशल जस्टिस, विकास अहलावत सर आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेंगे और सबसे लास्ट में नितिन सर फिर से इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास लेंगे। देखो डेली जब क्लास होगी ना, डेली मतलब हफ्ते में 2 बार जब क्लास होगी ना, जब भी क्लास डाली जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखो क्लास के बेसिस पे 7 क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब मॉडल आंसर भी उसका मिलेगा। जब भी क्लास खत्म होगी उसके बेसिस पे 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मॉडल आंसर मिलेंगे। इसके अलावा देखो पीवाईक्यू, सारे जो पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी और मॉडल आंसर्स के साथ में मिलेगी, ताकि आप ये भी देख सको कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। और मॉडल आंसर से आप पता लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है, कौन सी थीम्स रिपीट की जा रही हैं। देखो ये जो टीचर्स है ना, टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट की क्लास लेंगे ना, वैसे ये पीवाईक्यू कवर करेंगे ही, और जिन थीम्स पे यूपीएससी बार बार फोकस कर रही है उन थीम्स को भी ज्यादा डिटेल से ये टीचर्स कवर करवाएंगे। मतलब टीचर देखो अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी हैं, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मतलब इनको ज्यादा अच्छे से पता है कि किस थीम पे कितना फोकस करना है और कौन सी थीम पर सब्जेक्ट के अंदर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रही है और उस पर थोड़ा कम फोकस करना है। समझ गए बात को? और इसके अलावा और आपको क्या क्या मिलेगा, कौन से चैनल पे आएगी? जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी, ओनली आईएएस यूपीएससी चैनल। इसके अलावा देखो प्रहार, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर प्रहार का हमें पता नहीं कहां से डाउनलोड करना है, प्रहार क्या है? देखो मैं आपको बता देता हूं, प्रहार ना नोट्स हैं, नोट्स जिनकी सहायता से आप मेंस क्लियर कर सकते हो। और हर साल टॉप 10 में ज्यादातर टॉपर्स ऐसे होते हैं जो जिन्होंने प्रहार को फॉलो किया होता है। तो नोट्स हैं जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, पेड नोट्स नहीं है। कहां से डाउनलोड कर सकते हो? ये देखो स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके प्रहार की कॉपीज फ्री में डाउनलोड कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। और देखो आप ना मेंस की तैयारी करो, उससे पहले देखो कुछ मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। गलतियां बता देता हूं। सबसे पहले देखो मेंस की तैयारी में बच्चे क्या गलती करते हैं। मेंस की तैयारी में ना एक गलती सबसे पहले बच्चे ये करते हैं, आंसर राइटिंग का ना वेट करते रहते हैं। बहुत ज्यादा है, इसको कम कर देते हैं। आंसर राइटिंग का ना बच्चे वेट करते रहते हैं कि यार जब मैं सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूंगा तब आंसर राइटिंग करूंगा। नो, यू डोंट हैव टू वेट मत करो। आंसर राइटिंग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, आंसर राइटिंग थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, वेट मत करो सब्जेक्ट के परफेक्ट होने का, मतलब मेरी परफेक्शन जब होगी तभी मैं आंसर राइटिंग करूंगा। नो। दूसरा, यार मॉक टेस्ट लिखो 3 घंटे का, चलो 1-2 क्वेश्चन आप लिख के देखते हो डेली, वो ठीक है, बट अल्टीमेटली देखो आपको ना एक दिन में 2 पेपर लिखने हैं 3-3 घंटे के, हाथ दुखने लगेगा। बहुत सारे बच्चे जब मेंस लिख के आते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको ना बिल्कुल जैसा यूपीएससी एग्जाम लेती है ना, उसी एग्जाम इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, मेंस के भी 3-3 घंटे के।
जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी जरूरी है ताकि आपका पेपर ना छूटे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो राइटिंग है वो स्लो होती है, स्लो राइटिंग होती है, फिर वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है और बाद में बहुत ज्यादा दुख होता है कि सर मैं आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आ गया, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो इसलिए देखो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप तभी सीखोगे ना जब आप 3-3 घंटे का एग्जाम लिखोगे। समझ गए? तीसरी चीज देखो, प्री और मेंस के बीच में ना डिफरेंस है। प्री में आपको ना एक एक फैक्ट याद करना था, एक एक चीज, क्योंकि यूपीएससी वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले, 4 क्वेश्चंस हैं और आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो आपको नहीं भी याद तो पढ़ा पढ़ा सा लगता है, याद आ जाता है। लेकिन देखो, मेंस ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। मेंस में आपको दे दी खाली शीट, अब उस पर आपको लिखना है, तो एक एक फैक्ट का उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक एक फैक्ट के लिए उतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेंस में क्या है, आपको पीएचडी नहीं करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर एक टॉपिक से संबंधित 5-5, 6-6 डायमेंशन आप याद कर लो। 5-6 डायमेंशन इसलिए, एक आधा भूल भी गए तो आपको ना वहां पे एक आधा भूल भी गए, कम से कम 4 या 5 तो आप लिख पाओगे। जैसे देखो, एमएसपी है, एमएसपी होना चाहिए, एमएसपी लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इससे संबंधित ना आप एमएसपी को लीगलाइज करने के पक्ष में 5 डायमेंशन याद कर लो और अगेंस्ट में 5 डायमेंशन याद कर लो। अब होता क्या है, कई बार ना बच्चे ना मेंस में पीएचडी करने लगते हैं। आप कॉस्ट बेनिफिट देखो कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगी, समझ रहे हो? तो एमएसपी को लीगलाइज करने के पक्ष में आप 15-20 डायमेंशन याद कर लोगे, उस चीज का क्या फायदा जब आप लिख ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है, आप ना डायमेंशंस वगैरह उतना याद करो जितनी जरूरत है। आप ज्यादा फोकस इस चीज पे करो, 2 चीजों पे आप ज्यादा फोकस करो। एक तो देखो, कीवर्ड्स को याद करने पे। एक कीवर्ड्स आपको याद हो गए ना तो आप सारा लिख लोगे। कीवर्ड्स आपको याद होंगे तो आपको ना मेंस में फिर याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। एक कीवर्ड की सहायता से आप पूरा पॉइंट एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब एमएसपी को लीगलाइज करने के अगेंस्ट में एक पॉइंट है फिस्कल बर्डन। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करने के अगेंस्ट में एक पॉइंट है फिस्कल बर्डन। अब देखो, फिस्कल बर्डन आपको कीवर्ड याद हो गया तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप फिस्कल बर्डन कीवर्ड को अपने आप एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, थोड़ा डेटा की कई बार जरूरत पड़ती है, लेकिन डेटा भी मान लो सिंपल ये है, 6 लाख करोड़ का बर्डन आएगा अगर एमएसपी को लीगलाइज करते हैं, तो डेटा याद हो गया तो डेटा लिख लो। बात और देखो, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है मेंस में। कीवर्ड से आप आसानी से आंसर लिख पाते हो। फोकस करो प्रेजेंटेशन पे। फोकस किस पे करो? प्रेजेंटेशन पे। मैंने पहले भी बताया था, प्रेजेंटेशन पे, वैल्यू एडिशन पे फोकस करो। क्योंकि देखो, एक टॉपर और जो एवरेज एस्पायरेंट होता है ना, उसके आंसर में फर्क सिर्फ 1 मार्क्स का होता है, मतलब 1 नंबर का होता है, 1 मार्क का। अगर देखो टॉपर है तो उसको 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसको मिल गए 5.25 से लेके 5.75, और जो एवरेज एस्पायरेंट है उसको मिल गए कितने? 4 से लेके 4.25 के बीच में मिल गए। तो ज्यादा टॉपर और एवरेज एस्पायरेंट के बीच में ना 1 नंबर का फर्क होता है। लेकिन पूरे मेंस में क्वेश्चंस कितने होते हैं ये देखिए ना, 79-80 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आप सबको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। बस यहीं पे तो किसी की रैंक आ जाती है, किसी की कॉल भी नहीं आती। तो प्रेजेंटेशन पे आप फोकस करो, वैल्यू एडिशन पे फोकस करो। समझ गए? तो उसी के लिए देखो ये सीरीज है। आप आंसर राइटिंग पे फोकस करो, बाकी कंटेंट तो आपको इन वीडियोस से मिल जाएगा। सारे टीचर्स आपको एक एक गो में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवा देंगे, लेकिन आंसर राइटिंग देखो आपको खुद लिखनी होगी। टीचर्स आपके लिए आंसर नहीं लिख सकता। आंसर्स की प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाओ, उस चीज का इंतजार आप मत करो। समझ गए? तो फिर से बोलता हूं, प्रहार आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, और ये सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 11 जून से, खत्म होगी 4 अगस्त से पहले, और 1 हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी, और 24 घंटे के अंदर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक लेक्चर के बाद में, और वो 7 क्वेश्चंस के मॉडल आंसर भी मिलेंगे। तो बस देखो, अब आपसे उम्मीद है कि आप बेस्ट यूटिलाइज करो इस सीरीज को और अपना बेस्ट दो। और भी आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम हमेशा आपके साथ है, आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए तत्पर है। थैंक यू वेरी मच।